नमस्कार, मैं पीयूष राय, राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम शिक्षा शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अधिगम पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अधिगम क्या है? अधिगम, जिसको हम आंग्ल भाषा में लर्निंग कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है सीखना या व्यवहार परिवर्तन। वस्तुतः अधिगम का हमारी शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने ये जाना कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार परिवर्तन। जो सीखना या व्यवहार परिवर्तन है वो होता कैसे है? वस्तुतः हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ हम अनेकों व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी तरह के व्यवहार परिवर्तनों को अधिगम की संज्ञा दी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। वस्तुतः हम जो व्यवहार परिवर्तन पा रहे हैं अधिगम के रूप में, वह किसी दवा के कारण भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है या हमारी परिपक्वता के कारण भी हो सकता है। तो दवा, परिपक्वता या किसी बीमारी के कारण यदि हमारे व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम अधिगम की संज्ञा नहीं देते हैं। वस्तुतः अधिगम वही है जो हमारे व्यवहार परिवर्तन के लिए निम्न कारकों से अपना स्वरूप धारण करता है। जैसे कि यदि हमारा व्यवहार परिवर्तन अनुभव या अनुभूति, प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा यदि होता है तो उसी व्यवहार परिवर्तन को हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अधिगम का अर्थ है सीखना या व्यवहार परिवर्तन, और ये व्यवहार परिवर्तन या सीखना निम्न कारणों से होता है: अनुभव या अनुभूति तथा प्रशिक्षण या अभ्यास। स्पष्ट है? जैसे कि अनुभव या अनुभूति के द्वारा कैसे व्यवहार परिवर्तन होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अनुभव के द्वारा हम, जैसे कि हम गणितीय समस्याओं का समाधान कर रहे हों या मानचित्र पे किसी स्थान विशेष को अंकित कर रहे हों या किसी तात्कालिक अनुभूति से हम कोई अधिगम कर रहे हों, जैसे कि कोई स्टोव जल रहा है और एकाएक हमने उस जलते हुए स्टोव को छुआ और गर्म होने की अनुभूति प्राप्त की, तो ये भी एक तरह का व्यवहार परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देगा। हम भावी भविष्य में उस जलते हुए स्टोव को नहीं छुएंगे। तो ये अनुभव अनुभूति के द्वारा व्यवहार परिवर्तन हुआ। प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा किस तरह व्यवहार परिवर्तन होता है? जैसे कि हम छोटे बच्चों को हिज्जे याद कराते हैं, उनका उच्चारण करना सिखाते हैं या शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सिखाते हैं। तो ये सब क्या है? अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा अधिगम करना। साथ ही साथ साइकिल चलाना यदि हम सिखा रहे हैं, किसी बच्चे को कार चलाना सिखा रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार परिवर्तन का कारक है और उसे भी हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। तो ये चीज स्पष्ट है कि जो व्यवहार परिवर्तन हो वो अनुभव, अनुभूति तथा प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा हो, ये निश्चित होना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अधिगम, जिसको हम सीखना या प्रशिक्षण कहते हैं, अधिगम जिसे हम सीखना या व्यवहार परिवर्तन करते हैं, वो दो प्रमुख कारकों के कारण होता है, तो ही उसे हम सीखना कहते हैं: अनुभव, अनुभूति, प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा। अब आते हैं इसकी परिभाषाओं पे। अर्थात अधिगम को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए। सर्वप्रथम मत है वुड्सवर्थ का, जिन्होंने ये माना कि जो हम नवीन प्रतिक्रियाएं अर्जित करते हैं या नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को अधिगम कहते हैं, या किसी तरह का नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रिया के अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ऐसा वुड्सवर्थ महोदय ने माना। दूसरी परिभाषा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। गेट्स और उसके साथियों ने यह माना कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक, अर्थात अनुभव
जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जब हम अपने व्यवहार को उन्नत करते हैं तो उसी को अधिगम कहा जाता है। गिलफोर्ड महोदय ने माना कि व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो वही क्रो एंड क्रो ने माना कि आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को जो हम अर्जित करते हैं वही अधिगम है। इस संपूर्ण चर्चा से जो अधिगम के बारे में निचोड़ प्राप्त होता है उसको हम इन बिंदुओं के द्वारा जान सकते हैं, अर्थात ये अधिगम की विशेषताएं कहलाएंगी। अधिगम क्या है? अधिगम परिणाम नहीं है, प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम को हम एक प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं, न कि परिणाम के रूप में। अब ये किस तरह की प्रक्रिया है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। साथ ही साथ जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसमें स्थायित्व होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यवहार परिवर्तन, एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि वो अगर किसी दवा, किसी रोग, बीमारी के कारण है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ जो व्यवहार परिवर्तन है उसमें स्थायित्व होना चाहिए। जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं, टाइपिंग सीखने के बाद आप 3 महीने तक अपने उस कला को अपने व्यवहार में रखते हैं, ठीक? तो 3 महीने तक आप में माना जाएगा कि टाइपिंग के प्रति आप में स्थायी व्यवहार परिवर्तन है। 5 महीने बाद आप अभ्यास छोड़ देते हैं, आप उसको विस्मृत करते हैं, लेकिन 3 महीने तक जो व्यवहार परिवर्तन हुआ वो स्थायी था, इसलिए उसे हम अधिगम की संज्ञा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिस्थिति विशेष के कारण, जैसे कि कुछ दवाएं खा लें, या हम भूख की अवस्था में हैं, निद्रा की अवस्था में हैं, या हम काम प्रवृत्ति में लिप्त हैं, तो ऐसी स्थितियों में जो तात्कालिक परिवर्तन होता है उसको हम स्थायी व्यवहार परिवर्तन नहीं मानते और उसको अधिगम की संज्ञा नहीं देते हैं। इसके बाद अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव आदि पर आधारित होता है। अर्थात इसकी चर्चा अभी हमने किया था कि अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव आदि ही इसके आधार होते हैं। और सबसे अंतिम बिंदु है, यह सदैव सकारात्मक ही नहीं होता है, यह नकारात्मक भी होता है। जैसे बच्चों को हम हिज्जे याद कराएं, बच्चों को उनका अर्थ बताएं, उनसे उच्चारण करवाएं, शब्द प्रयोग करवाएं, ये सब अच्छे उदाहरण हैं व्यवहार परिवर्तन के। लेकिन चोरी करना, झूठ बोलना, ये आदतें भी बच्चे सीखते हैं, वहाँ भी उनका व्यवहार परिवर्तन होता है। लेकिन अधिगम में सिर्फ सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक व्यवहार परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों, ये रहा अधिगम एवं अधिगम के बारे में उनकी विभिन्न परिभाषाएं, साथ ही साथ अधिगम का जो मूल स्वरूप है उससे आपने परिचय प्राप्त किया। अगली कक्षा इसी से संबद्ध होगी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।